So far we have studied about the mitosis and ये होता कैसे, and now we are going to study about meiosis. तो meiosis ये जो प्रोसेस है एक सिस्टमैटिक वे में होता है और ये होता है इन रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड जर्म सेल्स. तो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, मतलब जो सेल्स में है उसका एग्जैक्टली हाफ होना है. और हाफ होता है बिकॉज ये जब रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स मिला के कंप्लीट डिप्लॉयड सेट बन जाते हैं. तो मियोसिस भी कंपल्सरी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. और माइटोसिस को अगर देखा जाता है तो माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. तो मियोसिस में दो स्टेजेस में होता है. वन इज मियोसिस 1 एंड द सेकेंड इज मियोसिस 2. मियोसिस 1 जिसमें एग्जैक्टली माइटोसिस के जैसे होता है, और मियोसिस 1 जिसमें एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, और मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस. तो इसमें सबसे पहले होता है प्रोफेज 1. तो प्रोफेज 1 सेम लाइक न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना और क्रोमोसोम्स कंडेंस होना और सेंट्रियोल्स दोनों अपोजिट पोल्स में आना, ये एग्जैक्टली जैसे माइटोसिस में होता है वैसे मियोसिस में भी सेम होता है. और ये हाफ अब होता है मेटाफेज 1. तो प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 में सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाता है और फिर होता है एनाफेज. अब जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स दोनों एक दूसरे के इक्वेटर के तरफ चले जाते हैं वो होता है इन एनाफेज 1. और जब ये पोल्स के तरफ वो खींचते, स्पिंडल फाइबर्स जब खींचते तब जाता है इनटू एनाफेज 1. और लास्ट में आता है टेलोफेज जिसमें दोनों एग्जैक्टली हाफ ऑफ नंबर में डिवाइड हो जाता है. और इस प्रोसेस के वक्त टेलोफेज में दोनों डॉटर सेल्स एग्जैक्टली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके सेल्स में चले जाते हैं. तो इस प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स है वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ होके वो हाफ द नंबर में टेलोफेज 1 में चले जाते हैं. और ये प्रोसेस जिसमें ये प्रोफेज मियोसिस 1 के बाद होता है मियोसिस 2, जिसमें होता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. इस तरह से दो फेजेस में मियोसिस कंप्लीट होता है. तो मियोसिस 1 में इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोफेज 1 जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम कंबाइन होके अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. और ये क्रॉसिंग ओवर के वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज होता है और डॉटर सेल्स के अंदर नया इंफॉर्मेशन आता है. इसके लिए मियोसिस के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हम देख सकते हैं. तो मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस जिसमें दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में जो 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं एग्जैक्टली सेम नंबर में होता है. तो मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस. इन दिस स्टेज 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स विल कन्वर्ट इनटू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. तो ये एग्जैक्टली जैसे माइटोसिस के जैसे होता है. तो मियोसिस और माइटोसिस ये जो होते हैं, मियोसिस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में जिसमें 2n जो है वो 2n कन्वर्ट हो गए, फिर वो n करके 4 अलग अलग स्पर्म में डिवाइड होता है. द सेम वे एग ऑल्सो. तो ये होता है मियोसिस इन जर्म सेल्स. तो ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स है. माइटोसिस सिर्फ होता है सोमैटिक सेल्स में और मियोसिस होता है इन जर्म सेल्स. तो इस तरह से माइटोसिस और मियोसिस दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स है. एंड प्लीज डियर स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर करो. और ये जो मियोसिस का कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों समझना है. डायग्राम्स के साथ इसको प्रैक्टिस करो. ये डायग्राम्स बहुत सिंपल है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा. एंड ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ प्रोसेस 1 और लाइफ प्रोसेस 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. इसको प्रिपेयर करिए आज ही और इसका नोट्स बनाइए और इसको 2-3 बार रिवाइज करें सो दैट आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा. और एग्जाम में आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे कि मियोसिस 1 को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन. और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. और मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन.
माइटोसिस में डिप्लॉयड रह जाता है, बट मियोसिस में डिप्लॉयड कन्वर्ट होता है इनटू हैप्लॉयड। फिर ये फेजेस का नाम पूछते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और ये जब ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो पायरुविक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, फिर ये प्रोटीन्स कैसे ब्रेक डाउन होता है, लिपिड्स कैसे ब्रेक डाउन होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज करो सो दैट आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, और इसका नोट्स बनाइए सो दैट it would be easier for you to study and revise for the examination. Thank you so much.